जब हिरणाकश्यप का भाई हिरणाक्ष 1212 भगवान ने मल युद्ध में मार डाला, जब उसका वध कर दिया, इधर हिरणाकश्यप विचार करने लगा और भाई का मरना सुन करके आज जाके निकले बताए दे श्रोताओं, हिरणाकश्यप ने जैसे ही सुना कि मेरे भाई का वध 1212 भगवान ने कर डाला, और क्या हुआ, महाराज आज हिरणाकश्यप ने विचार किया कि मैं अपने भाई का बदला कैसे ले। और श्रोता बंधुओं, आज हिरणाकश्यप ने विचार किया है कि देवताओं से बदला लेना केवल तपस्या ही हथियार है। आज हिरणाकश्यप चला है तपस्या करने को। महाराज जैसे ही तपस्या करने के लिए चला, जाकर के जंगल में पहुंचा, एक वृक्ष के नीचे आसन को लगाया, तपस्या करने के लिए बैठा, तो एक तोता राम नाम की रटन लगा रहा था। जैसे ही उस तोते की आवाज को सुना तो हिरणाकश्यप ने ऊपर की तरफ देखा। एक तोता प्रभु के नाम का उच्चारण कर रहा था। तो हिरणाकश्यप को क्रोध आ गया, वो घर के लिए वापस चला आया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कुछ समय के बाद फिर से हिरणाकश्यप तप करने के लिए जंगल में पहुंचा, तो तपस्या की। जब भगवान शंकर का ध्यान किया है तो बोले बाबा प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और बोले ही हिरणाकश्यप, मैं तेरी तपस्या पर प्रसन्न है, तू मेरे से वरदान मांग ले। हिरणाकश्यप ने जवाब दिया, महाराज ये प्रभु, यदि वरदान देना ही चाहते हो तो ऐसा देना जो कभी किसी को दिया न हो। और बोला, लूंगा तो ऐसा लूंगा जो कभी किसी ने लिया न हो।
जवाब दिया, कहा प्रभु नहीं तो हम ऊपर मरे, नहीं तो नीचे, नहीं तो बाहर, नहीं तो भीतर, नहीं तो नर से नहीं पश से, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, 12 महीनों में प्रभु मैं नहीं मरूं। श्रोता बंधुओं, आज हिरण्याकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा, कहीं मरने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। बोले बाबा ने कह दिया, जाओ पुत्र ऐसा ही होगा। आज वरदान दे दिया। वरदान देकर के बोले बाबा अंतर्ध्यान हुए। आज हिरण्याकश्यप घर के लिए चला। हिरण्याकश्यप जब घर पर आकर के पहुंचा और जवाब दिया कि आज से कोई हमारे राज्य में हमारे वैरी विष्णु का नाम नहीं लेगा, नहीं तो हवन पूजा होगी, नहीं कोई माला जपेगा। जिस किसी को यदि नाम लेना है तो मेरा लेगा, मैं अमर हूं। आज प्रजा में जब हल्ला मच गया और प्रजा की लोग डर की वजह से प्रभु का नाम लेना बंद कर गए। जब वो बंद कर गए, धीरे धीरे श्रोता बंधु समय व्यतीत होता गया। इधर आज भगवान विष्णु ने विचार किया, जो हिरण्याकश्यप की पत्नी थी कयाधु, उसका हरण करने के लिए तो बाबा नारद ने समझाया कि हे प्रभु, यदि तुमने उस नारी का हरण कर लिया तो तुम्हारा संसार में नाम लोग लेना बंद कर देंगे और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। प्रभु आप घबराओ नहीं। उस राक्षस की पत्नी के उदर में जो बालक पल रहा है वो पुत्र तुम्हारा सच्चा भक्त होगा। आज विष्णु भगवान ने बात को मानी और वापस चली गई। आज जब वापस चले गए, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। श्रोता बंधुओं, समय के अनुसार से मैया कयाधु ने एक बालक को जन्म दिया। जैसे ही बालक पैदा हुआ तो हिरण्याकश्यप को पता चला है, उस पुत्र का नामकरण हुआ तो उस बालक का नाम प्रहलाद पड़ा। प्रहलाद धीरे धीरे बड़ा होने लगा। महाराज जब प्रहलाद बड़ा होने लगा, शिक्षा अध्ययन करने के काबिल हो गया, तो हिरण्याकश्यप अपने पुत्र को लेकर के चला। विद्यालय में जाकर के पहुंचा। अध्यापकों से जवाब दिया कि भैया मेरे पुत्र को ऐसी शिक्षा दो जो पढ़ लिख करके अच्छा बने, और कहीं एक बात का ध्यान रखना, लेकिन मेरे बैरी उस राम का नाम मत बता देना। आज ये कहकर के हिरण्याकश्यप वहां से चला गया। जब चला गया, आज प्रहलाद रोजाना विद्या अध्ययन करने के लिए विद्यालय में जाता था। रास्ते में कुछ कुमारों के घर पड़ते थे। इधर प्रहलाद जब विद्या अध्ययन करने के लिए सुबह चला तो एक कुमारी ने अवा को लगा दिया था। उस अवा में धोखे से बिल्ली के बच्चे दब गए। जब उसमें अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, जब ध्यान आया तो वो कुमारी, क्या बात है भैया, हाँ क्या हो रहा है?